360 में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। क्या आपका बच्चा बहुत जल्दी थक जाता है, बार बार बीमार पड़ता है, मौसम बदलते ही सर्दी जुकाम से परेशान रहता है? तो बार बार एंटीबायोटिक्स नहीं, बच्चे को जरूरत है नेचुरल इम्यूनिटी बूस्ट की। ये समय है अपने बच्चे की इम्यूनिटी पर ध्यान देने का। सिर्फ दूध पीने से इम्यूनिटी मजबूत नहीं बनती, इसके लिए बच्चे को चाहिए कुछ और भी, जो अक्सर हम मिस कर देते हैं। अगर आपके घर में छोटा बच्चा है तो इस सेगमेंट के अगले कुछ मिनट की जानकारी बिल्कुल मिस मत कीजिए, क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं कुछ ऐसे इफेक्टिव तरीके जो आपके बच्चे को बना सकते हैं सुपर स्ट्रॉन्ग। बच्चों का बेहतर स्वास्थ्य सुनिश्चित हो, इसके लिए बीमारियों से बचाव आवश्यक है और इसमें सहायक होती है इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता। इम्यूनिटी हमारे शरीर की वो शक्ति है जो बैक्टीरिया, वायरसेस व अन्य रोगाणुओं से लड़ने में सहायता करती है। अगर बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होगी तो वो कम बीमार पड़ेगा और बीमार हो तो जल्दी स्वस्थ हो जाएगा। अगर बच्चा बार बार बीमार पड़ता है, कमजोरी महसूस करता है या उसका वजन सही तरीके से नहीं बढ़ रहा, तो इसका कारण कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता हो सकती है। तो बच्चों की इम्यूनिटी को मजबूत कैसे बनाया जाए? रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में उपयोगी है आसन, आहार और औषधि। रखें हेल्दी लाइफस्टाइल, बच्चों को दें योग का डेली डोज। इससे इम्यूनिटी बनेगी स्ट्रॉन्ग, बीमारियां होंगी दूर और हेल्थ रहेगी ऑलवेज क्लोज। विरेचन गति एक ऐसा अभ्यास है जो हमारे शरीर के टॉक्सिन्स को निकालता है, फ्रेश एयर को भीतर लेकर के जाता है, उसका सर्कुलेशन करता है और हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। और बच्चों को ये बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। इसे खड़े होकर के भी कर सकते हैं, खड़े होकर के जंप के साथ भी कर सकते हैं, बैठ करके भी कर सकते हैं। हर आयु वर्ग का व्यक्ति कर सकता है। बच्चों के लिए बहुत बहुत लाभदायक है। आप इस तरह से अपने हाथों को 90 डिग्री के एंगल पर ले आइए। सांस भरते हुए हाथ को खोलना, सांस छोड़ते हुए वापस ले आना। कैसे करेंगे? आंखें बंद, पचास एक्सहेलेशंस कीजिए। 50वां श्वास पूरा गहरा छोड़ दीजिए। दोनों हाथों को खोल देना, 3 बार लंबा गहरा सांस। हाथों को वापस ले आए, शरीर को ढीला छोड़। ये आप 4 बार रिपीट कर लीजिए। 50-50 एक्सहेलेशंस के हमको 4 राउंड करने हैं। खड़े होकर के भी कर सकते हैं, जंप के साथ भी कर सकते हैं। दूसरा अभ्यास लेंगे सेतु बंद आसन का अभ्यास, यानी जिस तरह से हम ब्रिज बना, सेतु यानी ब्रिज, तो सेतु बंद यानी जिस तरह से हम ब्रिज बना देते हैं वैसे इसको करना है। बच्चों को बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन उनके लिए लाभदायक बहुत ज्यादा है। इसके अभ्यास के लिए हम इस तरह से अपने कमर के बल लेट जाते हैं और अपने पैरों को ऐसे फोल्ड कर लेते हैं। जब फोल्ड करेंगे तो कोशिश करें कि जितना हो सके अपने हिप्स के नजदीक ले आए। अब यहाँ आकर के आप इस तरह से अपने टखनों को पकड़ के भी कमर को उठा सकते हैं, या फिर सरल तरीका जो है वो हम आपको बता रहे हैं। स्थिति में आ गए और इस तरह से पैरों को फिर सीधा कर लीजिए। यथा सामर्थ्य यहाँ बच्चे रुके नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ। फिर पैरों को वापस लाना, कमर के बल फिर से आ जाना, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। हेल्दी फूड जब घर में आए, बच्चों की सेहत बढ़ती जाए। ये डाइट बीमारियों को रखे दूर, बच्चे को अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए। जो भी सीजनल फ्रूट्स हैं उनका सेवन कराएं, जो भी सीजनल सब्जियां हैं उनका सेवन कराएं, क्योंकि ये ऑक्सीजन से भरपूर होंगे और शरीर में जब ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी तो ये ब्लड को प्योर करती है। तो ऐसे में हमारी इम्यूनिटी और भी बढ़ती है। अपने शरीर में पचनाग्नि को बढ़ाने का काम भी करना है, क्योंकि हम खा तो रहे हैं लेकिन अगर हमारे अग्नि प्रबल नहीं है तो वो हम भोजन को ठीक से पचा नहीं पाएंगे। तो अदरक और तुलसी जैसे पदार्थों का सेवन बच्चों को ज़रूर कराना चाहिए। जीरा और अजवाइन का पानी आप बच्चे को पिला सकते हैं। अगर उसको डाइजेशन से रिलेटेड कोई इशू रहता है, गैस बनती है, तो रात को आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच अजवाइन 1 गिलास पानी में भिगो दें। इसे सुबह इतना उबालें कि 1/4 रह जाए, इसका सेवन कराएं। कफ को संतुलन के लिए हल्दी और सौंठ
1 गिलास दूध में 1 चुटकी हल्दी, 1 चुटकी सौंठ का सेवन बच्चे को ज़रूर कराएं, तो इससे उसकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। सुरक्षा कवच के रूप में हम आंवला, गिलोय और शहद का सेवन करवा सकते हैं। आप किसी भी रूप में आंवला और गिलोय का 1 से 1.5 इंच का टुकड़ा ले लें और उसमें 1 चम्मच शहद डालकर तीनों का रस जो है बच्चे को पिला सकते हैं। गर्मियों में छाछ या मट्ठे का सेवन कराएं, सर्दियों में दही का सेवन कराएं। आप इसमें भुना हुआ जीरा और कुछ पुदीने का पाउडर भी इसमें डाल सकते हैं। इसके अलावा नेचुरल इम्यूनिटी पेय है। जब बच्चा अगर बार बार बीमार पड़ता है तो तुलसी के पत्ते, 4-5 तुलसी के पत्ते, गिलोय का आधा इंच का लगभग टुकड़ा ले लें और काली मिर्च, 2-3 काली मिर्च और 4-5 तुलसी के पत्ते आपने ले लिए। गुड़, थोड़ा सा 1 चुटकी गुड़ आप उसमें डाल सकते हैं। इसको उबालकर इसका सेवन बच्चे को सप्ताह में 2-3 दिन के लिए बदलते मौसम के समय ज़रूर कराएं। रिफाइंड शुगर एंड मैदा का त्याग सबसे पहले कराएं। कोशिश करें कि घर का बना हुआ खाना खिलाएं। बच्चे को मिट्टी में खेलने दें। मिट्टी में, घास में खेलने से बच्चे का विकास भी अच्छे से होता है और इम्यूनिटी भी बढ़ती है। बहुत अधिक गर्म खाना खाने के बाद बहुत अधिक ठंडा खा लेना, जैसे बच्चे अक्सर आइसक्रीम खा लेते हैं या कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, तो ये जो है शरीर की इम्यूनिटी को ख़राब करता है। बच्चे को शुरू से आदत डालें कि जब भूख हो तभी खाना खाएं और जो भी खाना खाएं उसको चबा चबा कर खाएं। जंक फूड को करें बाय, हेल्दी हैबिट्स को करें अप्लाई। ये औषधियां दें स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, बच्चों की इम्यूनिटी को बढ़ाएं। इसके लिए हमारे आयुर्वेद में कुछ औषधियां हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण औषध है स्वर्ण यानी गोल्ड, जिसे हम स्वर्ण प्राशन के रूप में बच्चों में धीरे धीरे तमाम औषधियों के साथ मिक्स करके शहद के साथ उसे चटाते हैं और इससे बहुत ही अच्छी बच्चों में इम्यूनिटी डेवलप होती है। मधु एस्टी ये सबसे सुरक्षित एक औषध है जो बच्चों में कफ, जुकाम, खांसी, बलगम आदि की जो समस्या रेकरेंट होती रहती है उसमें मुलेठी का बहुत अच्छा उपयोग है। पिपली, सुंठी जो हनी के साथ मिला के बच्चों को चटा सकते हैं, गुड़ के साथ खिला सकते हैं। शंखपुष्पी सिरप आता है जो वो भी ब्रेन, मस्तिष्क और उसकी इम्यूनिटी के विकास के लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। आजकल हमारे यहाँ च्यवनप्राश जैसी औषध का, ब्रह्म रसायन जैसी औषधियों का, इनका भी बहुत ज़्यादा प्रचार होता है। इन औषधियों का भी उपयोग बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ाने में किया जा सकता है। त्रिफला रसायन के रूप में या आंवला का मुरब्बे के फॉर्म में, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं उन्हें कड़वी चीज़ पसंद नहीं, लेकिन आंवले का मुरब्बा अगर शहद के साथ बनाया जाता है, रोज़ 1 आंवला सुबह खाली पेट बच्चे को दिया जाए, ऊपर से दूध का प्रयोग, पानी का प्रयोग के साथ कराया जाए तो बच्चे में इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी विकसित होती है। इसके अलावा हल्दी का भी प्रयोग कराया जा सकता है। दूध में हल्दी का प्रयोग कराने से जो सीजनल जुकाम, खांसी के हमें इफ़ेक्ट्स आते हैं बच्चों में, वो ठीक करने में बहुत आसानी होती है। इसके अलावा एक चित्रक हरितकी नाम की औषध है जो सीजनल वेरिएशन में बच्चे जल्दी प्रोन होते हैं खांसी, जुकाम के, श्वास के, उनमें भी इस औषध की मदद से आप लगातार बच्चे की इम्यूनिटी भी अच्छी कर सकते हैं और दोबारा उसको नेबुलाइज करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। इसके अलावा बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बाल चातुर्भद्र चूर्ण, ये आयुर्वेद में आता है, 4 औषधियों का मिक्सचर है जिसे आप बच्चों की हेल्थ के लिए उपयोग लगातार कर सकते हैं। तो आज से ही बच्चे की सेहत का पूरा ध्यान रखने का संकल्प लें, क्योंकि बच्चे की इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होगी तो आपका बच्चा स्वस्थ रहेगा। तो आज आपने जाना विरेचन गति का अभ्यास। ये टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर निकालने में उपयोगी है। सेतुबंद आसन का अभ्यास। बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में उपयोगी है योग। हर सब्जियों का सेवन बच्चों को कराएं। हल्दी, सौंठ वाला दूध दें। आंवला, गिलोय और शहद का सेवन लाभकारी है। तुलसी के पत्ते, गिलोय व काली मिर्च को उबाल कर देना लाभकारी है। रिफाइंड शुगर, मैदा और जंक फूड बच्चों को बिल्कुल न दें। स्वर्ण प्राशन को शहद के साथ बच्चों को चटाएं। च्यवनप्राश, मधुयष्टि, शंखपुष्पी, ब्रह्म रसायन देना लाभकारी है। पिपली, शुंठी को शहद या गुड़ के साथ दें।
त्रिफला आंवला चित्रक हरित की बाल चतुर्भद्र चूर्ण देना बच्चों के लिए लाभकारी है। बच्चों की सेहत है अनमोल, स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी रखे हेल्थ को अंडर कंट्रोल। हेल्दी बॉडी, हेल्दी ग्लो, बच्चों की एनर्जी ऑन द गो। स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी हैबिट्स टुडे गिव बेटर हेल्थ टुमारो। हेल्थ संबंधित जानकारी हम आप तक ऐसे ही लाते रहेंगे, आपको हेल्दी बनाते रहेंगे। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360।